दिल्ली से जुड़ी हुई जो खबर है वो आम आदमी पार्टी जुड़ी हुई खबर है। आम आदमी पार्टी को तोड़ने की जो साजिश चल रही है, कथित साजिश चल रही है, जो आम आदमी पार्टी बता रही है, उस पर अपडेट क्या है ये हम आपको बता देते हैं। आज दरअसल आम आदमी पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, ज्यादातर विधायक इस बैठक में मौजूद रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक बैठक करने के बाद राजघाट भी गए। बिल्कुल, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ये बैठक हुई है। सुबह 11 बजे ये बैठक बुलाई गई थी, तमाम इसमें विधायक पहुंच चुके हैं, सारे विधायक आपके संपर्क में हैं। ये भी अब ये बयान कह दिया गया है कि दिल्ली से बाहर बताए जा रहे हैं विधायक। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि दिल्ली में जिस तरीके से उठापटक जारी है, लगातार आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली में लोटस जो ऑपरेशन है उसको खिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसे हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो कुछ विधायक जो इस बैठक में मौजूद नहीं रहे, वो या तो बाहर हैं किसी काम के वजह से। सत्येंद्र जैन के बारे में आपको पता है कि वो जेल में हैं, उन पर जांच चल रही है। तो दिल्ली में आपकी बड़ी बैठक थी, तमाम विधायक इंटैक्ट हैं। ये भी दावा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि तमाम विधायक जो हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ इंटैक्ट हैं। हर एक विधायक को 20 से 25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। कुछ विधायकों ने सामने आकर के कहा है कि हमें खरीदने की कोशिश की गई 20 करोड़ रुपए के हिसाब से। जी, तो दिल्ली सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। यह आम आदमी पार्टी लगातार यहां पर आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर, और इसी को लेकर के आज ये बड़ी बैठक बुलाई गई थी। इतना ही नहीं, यहां पर विधानसभा का 1 दिवसीय स्पेशल जो सत्र है वो भी बुला लिया गया है। तो दरअसल मनीष सिसोदिया का डर दिखा करके बाकी विधायकों को भी डराया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप बिकेंगे नहीं, ये 20 करोड़ रुपए लेकर के बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, आपसे नाता नहीं तोड़ेंगे तो आपका हाल ही मनीष सिसोदिया की तरह होगा। और जिस तरीके से उन्हें फंसाया जा रहा है, आपको भी फंसाया जा सकता है। तो ऑफर नहीं मानने पर फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी जा रही है विधायकों को, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। और आम आदमी पार्टी लगातार ये भी कह रही है कि उनके 40 विधायकों को 800 करोड़ में खरीदने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई और ईडी के मुकदमे भी दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सांसद है आपके संजय सिंह सामने आते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं, 4 विधायकों के साथ बैठते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। और मीनाक्षी आतिशी इस वक्त क्या कह रही है आम आदमी पार्टी के विधायक की, सुन लेते हैं। कि किसी ना किसी तरीके से उस सरकार को गिराया जाए। इसमें केंद्र की एजेंसियों को यूज किया जाता है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, फिर सीबीआई के छापे होते हैं, ईडी के छापे होते हैं, और फिर क्या होता है? फिर यह होता है कि जिन नेताओं पर सीबीआई और ईडी के केस होते हैं और छापे होते हैं, उनको ऑफर दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ तो तुम्हारे सारे केस बंद कर देंगे, साथ में पैसा भी देंगे, साथ में पद भी देंगे। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में भी बिल्कुल यही कवायद चल रही है कि झूठे आरोप लगाकर, हर तरह के झूठे केस कर सीबीआई और ईडी को भेजकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। जिस तरह मेघालय में हुआ, जिस तरह मणिपुर में हुआ, जिस तरह कर्नाटका में हुआ, जिस तरह मध्य प्रदेश में हुआ, जिस तरह गोवा में हुआ, जिस तरह अभी कुछ ही दिन पहले हमने महाराष्ट्र में होते हुए देखा। पहले मनीष सिसोदिया जी को ऑफर दिया जाता है कि केस बंद कर देंगे और तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों को 20-20 करोड़ के ऑफर दिए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, तुम्हें 20 करोड़ कैश देंगे, नहीं आए तो फिर तुम्हारे पीछे भी मनीष सिसोदिया की तरह सीबीआई और ईडी को लगा देंगे। क्या ये काम है देश के प्रधानमंत्री का? जब महंगाई है, बेरोजगारी है, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम है, रुपए का गिरता हुआ मोल है, तो हमारे प्रधानमंत्री चुनी हुई सरकारों को गिराने में लगे हुए हैं। आज पूरे देश के सामने 2 मॉडल निकल के आ रहे हैं। एक अरविंद केजरीवाल का मॉडल है। अरविंद केजरीवाल जो 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं कि हर गरीब को बेहतर से बेहतर सुविधाएं कैसे मिल सके, हर मिडिल क्लास परिवार अपना घर कैसे चला सके। इस बढ़ती हुई महंगाई में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने फ्री बिजली और फ्री पानी महंगा नहीं होने दिया है। आज अरविंद केजरीवाल की सरकार फ्री बिजली देती है, फ्री पानी देती है, अच्छे स्कूल देती है, मुफ्त इलाज देती है, महिलाओं को बस यात्रा फ्री देती है। और अरविंद केजरीवाल की सरकार के सभी मंत्री 24 घंटे इस काम में लगते हैं। और दूसरी तरफ मोदी जी हैं। दूसरी तरफ मोदी जी हैं जिनकी पार्टी, जिनकी सरकार सिर्फ एक काम में लगी हुई है
कि कैसे चुनी हुई राज्य की सरकारों को गिराया जाए। और अब ये जो दो मॉडल हैं, तो देखिए लगातार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर जारी है, कभी बीजेपी तो कभी आम आदमी पार्टी। औसतन दोनों पार्टियां एक दिन में इसी तरह से 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। लेकिन ऐसे में सहयोगी नमित त्यागी लगातार नजर बना रखे हैं। नमित, ताजा अपडेट क्या है? देखिए जिस तरह से बैठक हुई, कई विधायक बैठक में शामिल भी नहीं हुए, लेकिन यही कहना आम आदमी पार्टी का कि सभी विधायक तो हमारे संपर्क में है। नमित, देखिए बिल्कुल, जो विधायक दल की बैठक हुई थी 11 बजे मुख्यमंत्री के आवास में, उसमें 8 विधायक शामिल नहीं हुए थे। उसमें से 8 विधायक जो थे वो दिल्ली से बाहर थे। ऐसे में जो विधायक दिल्ली से बाहर थे उनको फोन लाइन पर जोड़ा गया था मीटिंग में, और उसके बाद खुद सौरभ भारद्वाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि सभी विधायक हमारे संपर्क में है और आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक टूटेगा नहीं। जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सभी विधायकों के साथ राजघाट पहुंचते हैं, वहां पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित करते हैं और पुष्प अर्पित करने के बाद जो है मीडिया से रूबरू होते हैं और वो कहते हैं कि हमारे ऊपर चाहे कितने भी झूठे केसेस लगा ले ईडी और सीबीआई, केंद्र सरकार कितनी कोशिश कर ले, लेकिन हमारे विधायक टूटने वाले नहीं है। क्योंकि सुबह जब ये बात आई थी कि एक एक विधायक को 40-40 करोड़ रुपए में खरीदने की जो कोशिश है वो बीजेपी के द्वारा की जा रही है। ऐसे में अगर हम बात करें तो 40 विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, जिनको 20-20 करोड़ का ऑफर दिया गया। तो आम आदमी पार्टी का यह भी सवाल है कि आखिर बीजेपी के पास ये 800 करोड़ रुपए आ कहां से रहे? क्या ईडी इस बात की जांच नहीं करेगी? नहीं अमित, ये बताइए कि दरअसल ये जो ऑफर की बात कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, बार बार कहा जा रहा है, कभी मनीष सिसोदिया कहते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल भी दावा ये करते हैं। अब 4 विधायक सामने आए जो कह रहे हैं 20 से 40 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। अब खबर यह आई कि 800 करोड़ का ऑफर दे दिया गया कुल मिलाकर के। सवाल यह है कि ये सब साबित करने के लिए आम आदमी पार्टी के पास कुछ है भी, या फिर जुबानी तीर चला रही है आम आदमी पार्टी सर? देखिए यही सवाल आम आदमी पार्टी के लीडर से हर बार पूछा जा रहा है जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। और आज जब सुबह विधायक दल की बैठक हुई थी, कई विधायकों से हमने भी उसी सवाल को पूछा। उनका सीधा एक ही जवाब है कि जो महाराष्ट्र के अंदर जब सरकार टूटी थी, या कर्नाटका के अंदर जब सरकार टूटी थी, या मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार टूटी थी, तो क्या बीजेपी के या फिर जो बाकी विधायक हैं उनसे क्या कोई प्रूफ मांगा गया था कि आपके पास कौन से ऐसे बीजेपी के नेता आए थे जिन्होंने आपको खरीदने की कोशिश की? और हमारे विधायक तो खुद सामने आकर बता रहे हैं कि हमको खरीदने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी को बिकना होगा तो सीधा बिक जाएंगे, वो सामने आकर बताएगा नहीं। तो इस बाबत ये सफाई जो है आम आदमी पार्टी के लीडर्स दे रहे हैं। हालांकि जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ये सभी आरोप जो हैं वो बेबुनियादी है, हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अगर बीजेपी के पास कोई सबूत है, उनको खरीदा जा रहा है, तो सबूत को जो आम आदमी पार्टी के नेता है वो पेश करे। लेकिन आम आदमी पार्टी सीधा सीधा यही कह रही है कि जो जिन राज्यों के अंदर तोड़फोड़ की है बीजेपी ने, बिल्कुल नमित, देखिए यहाँ पर सवाल कई खड़े हो गए हैं, क्योंकि जो जी नमित देखिए सवाल यहाँ पर कई खड़े हो गए हैं, क्योंकि बात आबकारी नीति से शुरू हुई, शिक्षा तक चली गई, और अब दिल्ली में लोटस ऑपरेशन की भी बात होने लगी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक भी जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले विधायक आतिशी सामने आती है, मीडिया से मुखातिब होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, सीधे तौर पर कहती है कि जिस तरीके से पिछले राज्यों में महाराष्ट्र ले लीजिए या फिर मध्य प्रदेश ले लीजिए, यहाँ पर ऑपरेशन लोटस को सक्सेसफुल बनाया गया, इसी तरीके की कोशिश दिल्ली में की जा रही है। सवाल यह है कि 70 विधानसभा वाली दिल्ली, जिसमें 62 एमएलए जो है वो आम आदमी पार्टी के हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि जिसके पास सिर्फ 8 विधायक हो वो इतनी बड़ी पार्टी को तोड़ दे और ऑपरेशन लोटस को सक्सेसफुल बना दे? जी, अगर बात की जाए मीनाक्षी, तो अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ कहा कि अगर आपको लगता है कि आपके विधायक दिल्ली से बाहर हैं या उनको किसी ने किडनैप कर लिया है, तो आप हमें बताइए, हम उनको विधानसभा तक लेके जाएंगे और विधानसभा तक छोड़ कर आएंगे। उनका ये कहना है कि तू इधर उधर की बात ना कर, सीधा बता कि आबकारी नीति पर क्या रणनीति है। बीजेपी का ये कहना है। बीजेपी का कहना है कि आखिर जब हम शराब के मामले में पूछते हैं तो आप सीधा शिक्षा पे आ जाते हो, आप हेल्थ की बात करते हो, आप न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करते हो, पर जब शराब की बात आती है तो शराब पे क्यों नहीं बोलते हो? हालांकि देखिए बीजेपी ने ये भी आरोप लगाया, कहा कि 2013 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को 32 सीटें थी और आम आदमी पार्टी को 28 सीटें थी, पर वहाँ आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ चली गई, सरकार बनाई, और उस टाइम भी हमने सरकार बनाने की कवायद नहीं की थी। हमने कहा था कि हम चुनाव में जाएंगे, उसके बाद चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी को बहुमत मिली। अभी भी बीजेपी का ये कहना है कि दीपक लौट कराऊंगा। संजीव निगम आम आदमी पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं। संजीव जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी, बताइए क्या हुआ संजीव जी? वो जो सबूत और साक्ष्य बार बार मीडिया मांग रही है कि आप लोग एक बार दिखाइए कि आखिर क्या प्रूफ है जो विधायकों को खरीदने के लिए आप लोगों के पास भेजा जा रहा है,
वो क्या आप लोगों के पास है कि आप लोग दावे के साथ ये कह रहे हैं? पूरा दावा है। संजय सिंह जो राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने एक नहीं अनेकों बार कहा है, उचित प्लेटफॉर्म पर और उचित समय आने पर हम उसको रखेंगे सामने। और इस तरीके से, क्योंकि हमारा अपना अनुभव है पिछले 7-8 सालों का कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रवैया रहा है और ये कैसा कर रहे हैं, तो उसे तमाम चीजें हमने सब जो इकट्ठा करके रखी हुई है और उचित प्लेटफॉर्म और उचित समय आने पर हम उसको सबके हवाले करेंगे। हेलो, हरीश खुराना भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस नेता। हरीश खुराना साहब, चलिए आप दिल्ली वाले खेल में तो कहीं शामिल नहीं है। माफ कीजिए, बीजेपी नेता हमारे साथ खुराना साहब मौजूद हैं। खुराना साहब, अब आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उचित प्लेटफॉर्म पर उचित वक्त आने पर वो सबूत दे दिए जाएंगे, जिसका जिक्र मीडिया कर रहा है और जिसका जिक्र बीजेपी कर रही है कि आप सबूत दे दीजिए कि बीजेपी विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। ये उचित वक्त आपको पता है क्या, कौन सा हो सकता है? देखिए, इनकी पूरी स्क्रिप्ट जो है, रोज एक नई स्क्रिप्ट लेके आ जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली दिल्ली की जनता इस देख रही है और ये स्क्रिप्ट जो है फ्लॉप हो चुकी है। 3 दिन पहले कहते हैं, 2 दिन पहले कहते हैं कि हम 5 करोड़ रुपए दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, कल कहते हैं 20 करोड़ रुपए दे रहे हैं। पहले फिगर तो तय कर लें। उसके बाद जब पूरा मीडिया कल सवाल पूछ रहा था, 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की संजय सिंह जी की, और पूरे मीडिया ने सवाल पूछा कि एक नाम तो बताइए, कम से कम एक नाम तो बता नहीं पाए। और आज फिर एक नया शगुफा ले आए कि हमारे विधायकों को एब्सेंट हो गए, गायब कर दिया बीजेपी ने। ये सब जो टैक्टिक्स है, ये सब मुद्दे से भटकाने की कोशिश है। मुद्दा सिर्फ एक ही है, मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली की जनता एक सवाल पूछ रही है कि आपने भ्रष्टाचार के अंदर जो पॉलिसी कमेटी है, वो आपने कमेटी के रिकमेंडेशन क्यों नहीं फॉलो करी? आपको कहा गया होलसेल जो बिजनेस है वो आप प्राइवेट हाथों में ना देके गवर्नमेंट को अपने पास रखे, आपने प्राइवेट हाथों में दिया विदाउट। उसके बाद रिटेल का धंधा जो था, जो वेंडिंग जो रिटेल वेंडर्स जो थे, उनको आप लॉटरी के द्वारा और एक को एक देंगे। आपने अपने बिजनेसमैन दोस्तों को, अपने बिजनेस शराब माफिया दोस्तों को ग्रुप बना के, एक जोन बना के 27 चेके एक आदमी को दे दिए और इस सब में पहला भ्रष्टाचार है। इसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन पहले बात करेंगे जब वो स्क्रिप्ट फेल हो गई कि न्यूयॉर्क टाइम्स वाली फेल हो गई, फिर कोई खलीज टाइम वाली कोई आई, फिर अपने जाति की बात करनी शुरू कर दी, फिर कह रही है भारत रत्न देना चाहिए, फिर शिक्षा नीति की बात करने लग गए। तो रोज कुछ ना कुछ नई स्क्रिप्ट लेके आते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो स्क्रिप्ट बहुत फेल हो रही है आम आदमी पार्टी के लिए, इसलिए कुछ नया भारतीय जनता पार्टी की सीधा बात कर रही है। ठीक है हरीश जी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की विधायिका है, अभी थोड़ी देर पहले विधायक है, माफ करिएगा, आतिशी, वो सामने आती है और सीधे तौर पर कहती है कि किस तरीके से यहाँ पर 800 करोड़ में 40 विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। तो 800 करोड़ आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के पास कहाँ से आए? सीबीआई और ईडी की रेड वहां क्यों नहीं होती है? वो तो ये सवाल उठाती है कि सिर्फ जो गैर बीजेपी वाले नेता है उन पर ही सीबीआई और ईडी की यहाँ पर रेड क्यों? अरे एक नाम तो बता दो, सारे नाम बताओ, एक नाम तो बताओ, कम से कम एक नाम। कौन आपको अप्रोच कर रहा है, कुछ कर रहा है, बताया तो सही। वो नहीं बताएंगे, उसका जवाब नहीं देंगे। लेकिन जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब इनके पास है नहीं। तो इसलिए सवालों के जवाब इनके पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है खुराना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भी आम आदमी पार्टी के भी नेता जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। सहयोगी दीपक लगातार अपडेट दे रहे हैं। दीपक, लगातार देखिए रार छिड़ी हुई है शराब नीति को लेकर भी और इधर खरीद फरोख्त मामले को लेकर भी, लेकिन आम आदमी पार्टी बार बार यही कह रही है कि हमारी पार्टी के पास सबूत है। 9 ऐसे विधायक हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पाया, बैठक में शामिल नहीं हुए, फिर भी आम आदमी पार्टी कह रही है कि सब कुछ यहां पर कुशल मंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक जी देखिए कुंदन, अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी पहले कहती है कि हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जाती है, उसके बाद बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती है और कहती है कि अगर कुछ ऐसा है तो आप हमें बताइए, हम आपके विधायकों को वापस ला के देंगे। उसके बाद देखिए अब से थोड़ी देर पहले जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंचे थे तो बीजेपी ने कहा कि हम राजघाट जाएंगे और वहां पे गंगा जल छिड़काव करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वहीं से निकले थे और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और झूठों का एक पुलिंदा है। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पे आरोप लगा रही है, तो बीजेपी का आरोप है कि भाई अगर आपके विधायक अगर हम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप एक विधायक बताइए जिसके टच में अगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता है, बीजेपी का कोई नेता हो,
अगर आपका कोई विधायक गायब है, कहीं कहीं पे भी बाहर है, तो आप हमें बताइए, हम भी केंद्र सरकार से मांग करेंगे, हम भी दिल्ली पुलिस से कहेंगे कि इनके विधायकों को लाकर, चाहे उनके घर पे हो या फिर विधानसभा हो, छोड़ा जाए। तो मामला एक दूसरे पर थोपा जा रहा है। पर जिस तरीके से बीजेपी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और उसका साफ कहना है कि आप सिर्फ शराब नीति पे बात कीजिए, हमें शिक्षा और हेल्थ पे कुछ बात नहीं करनी है, शराब नीति पे बताइए कि किस तरीके से घोटाला हुआ, किस तरीके से आपने अपने लोगों को ठेका दिया, जब आबकारी नीति में साफ कहा गया है कि पैसे वापस जो है वो नहीं होंगे, तो आपने क्यों वापस दिए। इन सभी विषयों पे बीजेपी घेर रही है। ठीक है दीपक, ऐसा लग रहा है कि फिलहाल जो स्थितियां हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उसमें ये बयानबाजी का दौर चलता रहेगा और इन सब के बीच सीबीआई की कार्रवाई किस तरह की होती है, इस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है।